हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र क्या है। तो आप इसको समझिएगा, रटिएगा नहीं। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ, फिर हम इसकी परिभाषा जानेंगे। देखिए, जो लोकतंत्र है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, लोकतंत्र किससे? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? लोक, फिर दूसरा है तंत्र। अब हम इन दोनों का भी मतलब जान लेते हैं। अब देखिए, लोक का मतलब होता है जनता। लोक का मतलब क्या होता है? जनता। और तंत्र का मतलब क्या होता है? शासन। समझ में आ गया? देखिए, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला लोक, फिर दूसरा है तंत्र। अब लोक का मतलब होता है जनता, तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। अब देखो, जो पहले का ज़माना है तो उस टाइम किसका शासन हुआ करता था? पहले के ज़माने में राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, पहले वोटिंग तो होती नहीं थी। पहले क्या होता था, जो राजा थे वो एक दूसरे से क्या है, युद्ध करते थे, यानी कि लड़ाई झगड़ा करते थे। उसमें जो राजा जीत जाता था, ठीक है ना, जो भी राजा जीत जाता था वो क्या करता था, पूरे उस पर शासन करता था। यानी कि वहाँ पे पहले क्या होता था कि वोटिंग न होते हुए क्या करा जाता था, लड़ाई करके एक दूसरे का शासन छीन लिया जाता था और खुद चलाया जाता था। तो उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था राजा का शासन। ठीक है, तो अब समझ में आया होगा लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन, यानी कि जनता का शासन। क्या है? जनता का शासन है लोकतंत्र। पहले राजाओं का था तो राजतंत्र था, अब लोगों का शासन, तो यानी जनता का शासन लोकतंत्र का मतलब है। तो अब हम चलिए इसकी डेफिनेशन को, यानी इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है। लोकतंत्र क्या है? शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें गांव या जिला, जिसमें क्या होता है, गांव या फिर जिला या फिर राज्य या फिर देश का शासन जनता के द्वारा चुना जाता है। इन सब में क्या होता है, गांव का, जिले का, राज्य का, देश का शासन कौन चुनता है? जनता चुनती है। ठीक है, कौन चुनता है? जनता द्वारा चुना जाता है। अब जनता द्वारा कैसे? कि हम लोग वोट डालते, सभी मतदान करते हैं, तो क्या है, हमारे द्वारा चुना जाता है। पहले क्या हुआ करता था कि राजा एक दूसरे से लड़ लेते थे, जो हार गया, ठीक है, उसका शासन वहीं पे खत्म हो जाता था, जो जीत गया उसका शासन चल जाता था, वो था राजतंत्र। अब यह लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि हमारे द्वारा चुना जाने वाला, हम वोट देंगे, हम चाहे जिसको हम बना सकते हैं, जो हमारा लोकतंत्र चलाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का कहा जाता है। अब इसको समझिए, यानी कि देखिए, जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा चुना जाएगा। और देखिए, ये वर्क किसके लिए करेगा? वो जनता के लिए ही वर्क करेगा, यानी कि काम करेगा। ठीक है, जनता ही चुनेगी और जनता के लिए ही यहाँ पे काम होगा। और इसको चूज किसने करा है? जनता ने, यानी कि इसको चुना किसने है? जनता ने ही चुना है। इसको कैसे चुना है? वोटिंग देकर इसको चुना गया है। तो यही था आपका लोकतंत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर समझ लेते हैं लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब है लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो लोक, लोक यानी कि जनता, तंत्र यानी कि शासन, यानी कि जनता का शासन। अब इसको समझिए, लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें गांव, जिला, राज्य, देश का शासन जनता के द्वारा चुना जाता है। इसमें क्या करती है? जनता ही प्रतिनिधित्व चुनती है। ठीक है, अब वो किसके लिए वर्क करता, काम करता है? जनता के लिए। और चुनता कौन है इसे? जनता ही चुनती है। तो यही होता है आपका लोकतंत्र। आई होप ये समझ में आई होगी वीडियो, टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।